Good morning, my dear friends. Myself Durga Rai, your biology educator, and today's my topic is the cell and its introduction. Okay. So, the cell introduction. Okay. What is cell? First thing that comes to your mind should be what is cell. Okay. So let me draw cell. Okay. As you can see, it's a 2D cell drawing. Okay. So जैसे कि हम लोग अगर हम लोग सेल को ड्रॉ करते हैं तो हम लोग हमेशा इसको 2D फॉर्म में ड्रॉ करते हैं, दैट इज़ अ सर्कल. ओके. अगर सेल एक्चुअल में एक सर्कल होता, एक बैंगल शेप का सर्कल होता, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं दिखाती हूँ आपका ये. ओके. ये क्या है? ये एक बैंगल है. ठीक है. ये आपको मतलब अगर हम लोग ड्राइंग करते हैं तो सेल को हमेशा एज अ सर्कल ही दिखते हैं. ठीक है. तो ये सर्कल अगर हुआ और ये अगर आपका डीएनए हुआ तो क्या ये सर्कल में रुकेगा? अगर मैंने इस डीएनए को इस सर्कल के अंदर डाल दिया, इस सेल के अंदर, ठीक है, चलिए डाल के देखते हैं. नहीं गया ना, चला नीचे गिर गया ना, तो ये डीएनए को होल्ड नहीं कर पा रहा है. तो एक्चुअल में सेल कभी भी सर्कुलर नहीं होता. सेल आपका एक स्पेरिकल शेप हॉलो बॉल आप सोच सकते हैं. आप इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक स्पेरिकल शेप हॉलो बॉल है. ठीक है. अब उस बॉल में आपको सेल मेम्ब्रेन होगा. ठीक है. सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, पहले बोल रही हूँ. आप याद रखिएगा, अगर हम लोग बैंगल में देखते हैं, बैंगल में क्यों वो बैंगल क्यों एक डीएनए को होल्ड नहीं कर पाया? क्योंकि उसके पास सेल मेम्ब्रेन नहीं था. सेल मेम्ब्रेन क्या मतलब? एक अपर लेयर जो उसको मतलब होल्ड करके रखे, वो चीज़ नहीं था. पर वही अगर हम लोग सोचते हैं कि होलो स्पेरिकल बॉल, तो उसमें वो सेल मेम्ब्रेन होता है. तो आप सेल मेम्ब्रेन वाला होलो स्पेरिकल बॉल आप इमेजिन कीजिए, उसमें आप लिक्विड मैट्रिक्स या साइटोप्लाज्म, ठीक है, एक होलो स्पेरिकल बॉल में आप लिक्विड मैट्रिक्स और साइटोप्लाज्म, मतलब अगर आप एक साइटोप्लाज्म वाला एक बॉल को इमेजिन करते हैं तो उसी बॉल, वही बॉल जिसमें साइटोप्लाज्म है, उसी को हम मतलब एक बॉल जिसका सेल मेम्ब्रेन है और उसके अंदर साइटोप्लाज्म है, उसी को हम द सेल बोल के सोच सकते हैं. ठीक है. अब चलिए, सेल के कितने पार्ट होते हैं? सेल के 2 पार्ट, मतलब सेल को 2 तरीके का सेल बोला गया है. ठीक है. एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक. ठीक है. तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है? ठीक है. पहले हमने पढ़ा है प्रोकैरियोट, फिर पढ़ेंगे हम लोग यूकैरियोट. ठीक है. प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव. ये याद रखना, कैरियोटिक मतलब कोई भी अगर कैरियोटिक या कैरियोकिनेसिस मतलब कैरियो अगर आपको मतलब कैरियोटिक अगर आपको वर्ड सुनाई दिया, इसका मतलब होगा न्यूक्लियस. ठीक है. आप ये हमेशा याद रखनिएगा. ठीक है. प्रो मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस, तो प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस. प्रिमिटिव न्यूक्लियस मतलब एक्चुअल में ये कोई न्यूक्लियस नहीं है. ठीक है. प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, पुराना न्यूक्लियस. ये कोई ओरिजिनल न्यूक्लियस या फिर ये कोई न्यूक्लियस नहीं है. इसलिए ऐसा बोला जाता है कि एक प्रोकैरियोटिक सेल में आपको कभी भी न्यूक्लियस नहीं मिलेगा. ठीक है. नो न्यूक्लियस फाउंड. ठीक है. न्यूक्लियस कभी नहीं मिलेगा क्योंकि ये प्रिमिटिव न्यूक्लियस, इसका नाम से ही आपको पता चल रहा है प्रिमिटिव न्यूक्लियस. इसमें एक्चुअल में कोई न्यूक्लियस नहीं है. ठीक है. ये रहा आपका प्रोकैरियोटिक सेल. इसमें लेकिन आपका फिर डीएनए रहेगा. डीएनए तो इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. इसका आपका डीएनए रहेगा. डीएनए मतलब आपका ये सर्कुलर शेप में रहेगा, ये हमेशा याद रखिएगा. ठीक है. सर्कुलर शेप में क्यों? अच्छा, क्योंकि पहला बात तो ये प्रोकैरियोटिक मतलब एक ऐसा सेल है जिसका अंदर न्यूक्लियस नहीं है. अब न्यूक्लियस नहीं है तो डीएनए को रोकने वाला कोई चीज मतलब कुछ नहीं है, तो डीएनए अपने हिसाब से ही तो बनेगा ना, इसलिए वो सर्कुलर शेप ले लेता है. ठीक है. सर्कुलर शेप. ठीक है. ये आपका प्रोकैरियोटिक में होता है. ठीक है. और ये रहा आपका डीएनए. ठीक है. प्रोकैरियोटिक. प्रोकैरियोटिक सेल में आपका डीएनए हमेशा सर्कुलर शेप में रहता है क्योंकि उसको कुछ बाउंड नहीं कर रहा है, वो फ्री है, तो वो एक सर्कुलर शेप में आ जाता है या रह सकता है. ठीक है. तो इसमें क्या बोला जाता है, क्योंकि डीएनए अकेला है, डीएनए खाली है, मतलब आपका डीएनए को नेकेड भी बोला जाता है. नेकेड डीएनए, प्रोकैरियोट में आपको नेकेड डीएनए मिलेगा. नो बाउंड्री, कोई बाउंड्री नहीं है, इसलिए उसने सर्कुलर शेप अपना मतलब क्लस्टर जैसा बना के शेप बना लिया. ठीक है. कोई बाउंड्री है ही नहीं. उसके बाद प्रिमिटिव न्यूक्लियस मतलब नो न्यूक्लियस, बोला ही मैंने कि इसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं मिलेगा आपको. चलिए, अब हमारा नेक्स्ट आता है यूकैरियोट. व्हाट इज यूकैरियोटिक सेल? यूकैरियोटिक सेल मतलब न्यूक्लियस. यूकैरियोटिक सेल मतलब मैंने बोला ही था न्यूक्लियस. यूकैरियोटिक सेल मतलब आपका थ्रू न्यूक्लियस, एक ऐसा सेल जिसमें थ्रू न्यूक्लियस मिलेगा. न्यूक्लियस है. ठीक है. एक ऐसा सेल जिसमें आपका न्यूक्लियस है. अब जैसे कि आपने इमेजिन किया था वो बॉल जिसमें जो साइटोप्लाज्म से भरा हुआ एक बॉल है सेल मेम्ब्रेन के साथ,
उसमें जब बस खाली अगर डीएनए डाल दें तो वो हो गया आपका प्रोकैरियोटिक। और वही बॉल में अगर आप और एक बॉल डाल दें, छोटा सा बॉल, जिसको हम बोलेंगे न्यूक्लियस, तो ये हो जाएगा आपका यूकैरियोटिक। ठीक है, इसी को हम बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, एक बॉल के अंदर और एक बॉल, वो बॉल को हम बोलेंगे न्यूक्लियस, वही है हमारा यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, अब न्यूक्लियस होने की वजह से क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं, क्योंकि पहले ना न्यूक्लियस था तो डीएनए अपने हिसाब से था, डीएनए नेकेड था तो वो एक सर्कुलर शेप ले लिया था। ठीक है, अब अगर न्यूक्लियस आ गया, न्यूक्लियस की वजह से क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, एक न्यूक्लियस होगा तो उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगा। जैसे अगर एक राउंड सेल है तो वो कहीं पे तो जाके रुकेगा, उस जो जहाँ पे वो स्टॉप होता है, जहाँ पे उसका बाउंड्री है, उसी को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। वैसे ही न्यूक्लियस जहाँ पे जाके रुकता है, जहाँ पे उसका बाउंड्री है, उसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस होगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगा। अब न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होने की वजह से यहाँ पे डीएनए आपको पैक्ड मिलेगा। ठीक है, इसके वजह से आपका जो डीएनए होगा वो पैक्ड होगा, और ये ना लीनियर शेप में रहता है, ये याद रखिएगा, लीनियर शेप में होता है डीएनए। ठीक है, प्रोकैरियोट में सर्कुलर में होता है और यूकैरियोट्स में आपका डीएनए लीनियर शेप में होता है। क्यों, न्यूक्लियस की वजह से। प्रोकैरियोट में वो खाली था, वो अपना मर्जी से अपना फॉर्म किया, उसको सर्कुलर फॉर्म करना था, वो अपना मर्जी से क्लस्टर बन गया। लेकिन इसमें वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि इसमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो ये लीनियर डीएनए बनता है। ठीक है, ठीक है, चलिए पैक्ड हुआ। और साथ ही साथ यूकैरियोटिक में आपको, प्रोकैरियोटिक में कुछ नहीं है, बस एक डीएनए है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में एक डीएनए है सर्कुलर फॉर्म, बस ये याद रखना आप, यही मेन डिफरेंस याद रखना, डीएनए है सर्कुलर फॉर्म में बस। यूकैरियोटिक में आपको याद रखना है न्यूक्लियस है, लीनियर डीएनए होगा, और साथ ही साथ न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगा, और साथ ही साथ इसके आसपास आपको ऑर्गेनेलिस मिलेंगे। ठीक है, ये जैसे आपका गोल्जी बॉडी, ठीक है, गोल्जी बॉडी, फिर आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ईआर, ये सब आपको यूकैरियोटिक में मिलेंगे। ठीक है, तो आप ये याद रख सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक एक सिंपल स्ट्रक्चर बोल के आप याद रख सकते हैं, और यूकैरियोटिक एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जहाँ पे आपको ऑर्गेनेली भी मिलेगा, सब कुछ है। आप इसको और एक एग्जांपल से याद रख सकते हैं कि अगर एक छोटा बच्चा हुआ तो उनको मतलब फर्स्ट टाइम में उनको कभी भी बैट बॉल, मतलब डायरेक्ट वो जो सॉलिड बॉल होता है ना, वैसा नहीं दिया जाता, उनको एक हॉलो बॉल और एक प्लास्टिक का बैट दिया जाता है नॉर्मली बच्चों को खेलने के लिए। तो वो जो बॉल है, खाली बॉल, उसमें बस डीएनए है, वही है आपका प्रोकैरियोटिक। फिर वो बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है तो उसको हम लोग खाने के लिए जेम्स का बॉल देते हैं। ठीक है, उस जेम्स के बॉल में आपको क्या मिलेगा, अंदर में जेम्स मिलेंगे, कलरफुल जेम्स मिलेंगे, उसको आप ऐसे करके याद रख सकते हैं। गोल्जी बॉडी को कि ग्रीन कलर का जेम्स, फिर माइटोकॉन्ड्रिया को कि मतलब आपका मरून कलर का जो जेम्स है वो बॉल के अंदर बहुत कुछ है, जेम्स है वो सब, मतलब एक आप बोल सकते हैं एक मतलब बहुत कुछ रहने वाला एक पैक्ड, मतलब एक बॉल और एक मतलब खाली हॉलो बॉल। ठीक है, एक भरा हुआ बॉल और एक खाली बॉल, ऐसा बोल के आप याद रख सकते हैं। ठीक है, खाली बॉल में लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, खाली बॉल में आपका डीएनए होगा, और जो भरा हुआ बॉल है उसमें ईआर होगा, गोल्जी बॉडीज होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, न्यूक्लियस रहेगा, और डीएनए भी आपका लीनियर शेप का रहेगा। ठीक है, ये रहा आपका मेन डिफरेंस। अब यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक का कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल, ये देखिए जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल है वो कितना सिंपल फॉर्म में है, और ये यूकैरियोटिक देखिए कितना भरा हुआ है। ठीक है, ये मतलब खाली घर, ये भरा हुआ घर है, आप ऐसे बोल सकते हैं। तो ये इस खाली घर में आपको बस डीएनए मिलेगा, आपको यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं मिलेगा, आपको न्यूक्लियोइड मिलेंगे। ठीक है, साइटोप्लाज्म मिलेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें जो मैंने आपको बताया था कि एक सेल में साइटोप्लाज्म होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, ये डीएनए भी मिलेगा आपको प्रोकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल क्या आएगा आपका, मोनेरा किंगडम से बैक्टीरिया। ठीक है, याद रखिएगा जो फर्स्ट किंगडम है, टोटल हम लोग का 5 किंगडम है। ठीक है, एनिमल किंगडम में मतलब बोल सकते हैं जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग का कितना कंट्रीज़ या कितना कंटिनेंट्स में डिवीजन है हम लोग का, वैसा बोल के ही वो लोग मतलब डिवाइड किया है 5 किंगडम में। ठीक है, मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमिलिया। ठीक है, तो आपका पहला आता है मोनेरा किंगडम। मोनेरा किंगडम जो है ना वही आपका आएगा प्रोकैरियोटिक में। पहला है, प्रो है, पुराना है, तो सबसे पहला जो आएगा वही होगा
तो ये है बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया को हम लोग कभी भी नेकेड आई से नहीं देख सकते, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ही देखा जाता है, ठीक है। ये मोनेरा किंगडम में आएगा, ये एग्जाम्पल होगा आपका प्रोकैरियोट्स का। और यूकैरियोटिक में हम लोग देखते हैं, यूकैरियोटिक में आपका क्या क्या आता है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमलिया। प्रोटिस्टा में क्या आएगा आपका, एमीबा आएगा। फंजाई में आपका आएगा मशरूम। फंजाई फिर और भी है, आप जो देखिएगा ना, खाना जो हम लोग का ख़राब हो जाता है वो फंजाई की वजह से होता है, ठीक है, फंगस लगने की वजह से होता है। फिर उसके बाद प्लांटे, प्लांटे तो आपको मालूम ही है, प्लांट्स, एनिमलिया मतलब एनिमल्स और ह्यूमंस, ठीक है, प्रोटिस्टा, एमीबिया। अब हम लोग एमीबिया के बारे में कुछ बातें पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए एमीबा के बारे में हम लोग कुछ बातें पढ़ते हैं। ये जो एमीबा है ना, इसके बारे में आपको एक पॉइंट हमेशा याद रखना है कि ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है और यूनिसेलुलर है, ठीक है। एमीबिया एक प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है प्लस वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब अगर प्रिमिटिव और यूनिसेलुलर सोचेंगे तो हम लोग सोचेंगे कि ये तो प्रोकैरियोटिक हुआ, पर नहीं, ये प्रोकैरियोटिक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स है, इसी वजह से ये यूकैरियोटिक है, ठीक है। इसीलिए ये यूकैरियोटिक है क्योंकि इसमें न्यूक्लियस है। क्यों? प्रोकैरियोट्स में तो न्यूक्लियस नहीं होता और मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर भी आपका प्रोकैरियोट्स में नहीं होता। इसीलिए एमीबा को, ऑल्दो ये यूनिसेलुलर और प्रिमिटिव है, फिर भी इसको यूकैरियोटिक में ही पकड़ा जाता है, ठीक है।